आधा कप मूंग दाल से बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और मज़ेदार बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सुबह की भागम-भाग में बनाना पसंद करेंगे और ये खाने में बहुत ही हल्का-फुल्का और टेस्टी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ले लेना है आधा कप मूंग दाल। तो यहाँ पे मैं मार्केट वाले मूंग दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो पैकेट में मिलता है भुजिया। आप फ्रेंड्स यहाँ पे चाहे तो मूंग दाल को भिगोकर और उसे रोस्ट करके ले सकते हैं। और ये देखिए, फटाफट से यहाँ पे हमें मूंग दाल को पीसकर इस तरह का पाउडर बनाकर ले आना है। ऐसे पाउडर बनाने से इसमें नमी नहीं रहती, तो रेसिपी अच्छा बनता है। तो चलिए, मूंग दाल पिसा हुआ रखते हैं साइड में, करते हैं आगे की तैयारी। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक बड़े साइज का उबला हुआ आलू, और आलू का छिलका निकाल कर फटाफट से बारीक वाले ग्रेटर पे हम यहाँ पे आलू को ग्रेट कर लेते हैं। तो आलू का कोई भी बड़ा टुकड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। चाहे तो आप मैश करके भी ले सकते हैं। तो चलिए, अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो गैस पे हमें कोई भी पैन या कढ़ाई ले लेना है, उसको बढ़िया से गरम करेंगे। उसमें 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे और 10 से 12 करी पत्ता बारीक बारीक काट कर हम इसमें ऐड कर देंगे। और इन सभी चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम करके कुछ देर तक इन सभी चीज़ों को सौटी कर लेंगे। तो चलिए, अच्छे से ये सारी चीज़ें पक चुके हैं और बढ़िया सा फ्लेवर आ चुका है ऑयल में। तो अब यहाँ पे हम मेजरिंग के लिए कोई कप या कटोरी सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कटोरी से 1.5 कटोरी पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, और साथ ही ले लिया है आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें और बढ़िया से नमक को मिक्स कर लेते हैं, और गैस का फ्लेम मीडियम करके पानी में एक उबाल आने देते हैं। और साथ ही हम इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स का डाल देते हैं। चिली फ्लेक्स डालने से रेसिपी का लुक बहुत ही बढ़िया आएगा, तो हो तो ज़रूर से डालें थोड़ा सा। और जैसे ही यहाँ पे पानी में उबाल उठने लगे, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस कटोरी से हमने 1.5 कटोरी पानी लिया है ना, उसी कटोरी से अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कटोरी सूजी। तो नाश्ता को बनाने के लिए आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सूजी आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा सा उबाल आ चुका है पानी में। बस अभी हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देते हैं सूजी। तो एक ही जगह पे सूजी नहीं डालेंगे, इस तरह से हाथ को घुमाते हुए हम पूरे पैन या कढ़ाई में ऐसे आप सूजी को डालें, और लगातार यहाँ पे अब हम इसको चलाते हुए पकाएंगे। अच्छा हाँ, अगर आपके पास करी पत्ता ना हो तो आप यहाँ पे करी पत्ता की जगह पे धनिया पत्ता ले सकते हैं बारीक बारीक काट कर, या फिर आप पालक, कुसुम, मेथी किसी भी चीज़ का साग ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे तो रेसिपी का लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। तो चलिए, अच्छे से मिलाते हुए हमें इसको पकाना है। बिल्कुल भी गांठ गुठली ना पड़े, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम करके हमें इसे अच्छे से डो फॉर्म में आने तक पका लेना है। तो जैसे ही आधा बाइंडिंग आ जाए ना सूजी में, तो हम इसमें पिसा हुआ मूंग दाल ऐड कर देंगे, जो हमने पाउडर बनाकर रखा था। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से मूंग दाल का पाउडर ऐड करके बढ़िया सा मिक्स कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि बाइंडिंग बढ़िया सी आने लग गई है। तो गैस का फ्लेम अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, ऑफ कर देंगे, और कुछ देर तक इसको लगातार चलाते ही रहेंगे। नहीं तो डो जो हमारा है ये नीचे से चिपक जाएगा और रेसिपी का लुक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सूजी का कलर जो है ये डिसकलर हो जाएगा। जैसे ही ये बढ़िया से पकेगा ना, किचन में बहुत ही बढ़िया सी सौंधी सी खुशबू आने लगती है। तो ये भी एक साइन है जिससे आप समझ सकते हैं कि डो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो ऐसे मसल कर इसको हम रख देते हैं, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं ये जो आलू हमने लिया है बॉयल किया हुआ, और आलू डाल के फिर से इसको मिक्स कर लेते हैं। जब ये डो हमारा हल्का गुनगुना रहेगा, उसी टाइम हम इसमें आलू ऐड करेंगे, जिससे कि ये जो हमारा डो है ये आलू इसमें बढ़िया से मिक्स हो जाएगा
और बिल्कुल फ्रेश सा रहेगा। नहीं तो ठंडे डो में अगर आप आलू डालेंगे ना तो आलू चिपचिपा सा हो जाएगा, फिर बाइंडिंग अच्छी सी नहीं आएगी और जब भी आप इसको शेप देंगे तो बहुत ही चिपचिपा सा डो हो जाएगा। इसीलिए गुनगुना डो में ही आप आलू ग्रेट करके डाल दें। और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना बढ़िया आया है। तो फ्लेवर के लिए थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं। 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देते हैं। बहुत बेसिक से मसाले हैं। वैसे आप चाहे तो यहाँ पे मसालों को स्किप करके भी इस नाश्ता को बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं तो आप इस नाश्ता को बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और कैसे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए अब मैं इस तरह का मिठाई का डब्बा ले रही थी। आप कोई भी केक टिन का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्क्वायर शेप के बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। जो मिठाई का डब्बा होता है अच्छी क्वालिटी का, इसमें बटर पेपर लगे हुए होते हैं, इसीलिए मैं इसका ही यूज़ करती हूँ अक्सर। तो इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच कुकिंग ऑयल लगाकर अच्छे से इसको हम ग्रीस कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जो डो हमने तैयार किया है। तो डो जब हल्का गुनगुना रहे उसी टाइम आप इसको सेट करें, पूरी तरीके से ठंडा नहीं होने देना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखें। तो ये लीजिए सारा ही डो हमने निकाल लिया है मिठाई वाले डब्बे में और अब हम करते हैं क्या, इसको हाथों से या फिर चम्मच की मदद से बढ़िया से सेट कर लेंगे। तो आप चम्मच या हाथों पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल चाहे तो लगा सकते हैं और बढ़िया से इसको यहाँ पे हमें चिकना करते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा और इसको हम उंगली से या चम्मच से सेट करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, जिससे कि ऊपरी परत जो है ये भी बढ़िया से सेट हो जाए। तो आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि ये मज़ेदार डिलीशियस हेल्दी नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार से नाश्ता की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जाती है। और जो भी फ्रेंड्स अच्छा सा बढ़िया सा कमेंट करेंगे तो अगले रेसिपी में मैं उनका नाम मेंशन करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया सा डो हमारा शेप नाश्ते का बनकर आया है। तो इसको पलट कर लेते हैं प्लेट में और यहाँ पे चाकू ले लेते हैं और चाकू की मदद से फटाफट से कर लेते हैं हम नाश्ते की कटिंग। तो चाकू के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर यहाँ पे मैं इसको छोटे छोटे से स्क्वायर शेप में कटिंग करके निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप नाश्ते का अपने मनचाहा शेप दे सकते हैं। आप चाहे तो इसे ट्रायंगल शेप में बना सकते हैं, स्क्वायर शेप में, बॉल शेप में, सिलेंडर शेप में, जो शेप आपको पसंद हो वो शेप का नाश्ता बनाइए। तो यहाँ पे मैं इसको छोटा छोटा स्क्वायर शेप में बना रही थी क्योंकि काफ़ी खूबसूरत लगता है और कटिंग करने में भी आसानी होती है इसीलिए। तो ये लीजिए इस तरीके से देखिए, चाकू पे बीच बीच में हमें ऑयल लगाते रहना है, नहीं तो होगा क्या कि नाश्ता काफ़ी सॉफ्ट है, टूट सकता है। तो एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप डो को सेट करके कुछ देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। जो ये ठंडा होगा तो पूरी तरीके से सेट हो जाएगा बढ़िया से, तब आप इसकी अगर कटिंग करेंगे तो नाश्ता बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और फ्राई भी बढ़िया से होगा। तो यहाँ पे मैं तुरंत ही बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, इसीलिए ये देखिए फिर भी ये टूटे नहीं हैं, बहुत ही बेहतरीन से बनकर तैयार हुए हैं। इस तरीके से आप चाहे तो फिर से सेट कर सकते हैं उंगली से या फिर ऐसे भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इतना तक तैयार करके आप रख सकते हैं अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो तो। और जब भी गेस्ट वगैरह आ जाए तभी आप इसको फटाफट से सेक करके या फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो ये लीजिए इस तरीके से हमने 1-2 पीस आपको सेट करके उंगली से दिखा दिया है और बहुत ही आसान सा स्टेप है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं ना इस रेसिपी को तो भी बहुत ही झटपट में बहुत ही कम टाइम में बना लेंगे और यकीन मानिए ये रेसिपी ना आपके घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए एक एक करके सभी को अलग कर लेते हैं जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं रहे और जब भी हम इसको फ्राई करेंगे तो आसानी होगी। तो इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो नाश्ता को ऐसे भी सेक कर खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नाश्ता हमारा थोड़ा क्रंची बने, थोड़ा टेस्टी और लगे, इसके लिए हम बना लेते हैं थोड़ा स्लैरी। तो स्लैरी बनाने के लिए 2 बड़ा चम्मच मैदा ले लेना है। मैदा अच्छे से छान कर लेंगे और इसमें
4 से 5 करी पत्ता या धनिया का पत्ता थोड़ा सा बारीक काट कर ऐड करेंगे। और अब हम इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच जीरा का पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। तो मसाले यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर कुटी हुई लाल मिर्च ना हो तो आप लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहले ड्राई में ही हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसकी स्लरी तैयार करेंगे। तो एक बार में ही ढेर सारा पानी नहीं डालें, पहले 1/4 कप पानी ही डालेंगे और बिल्कुल क्रीम जैसा इसको इस तरीके से पहले फेंट लेंगे, जिससे होगा ये कि बिल्कुल भी गांठ गुठली नहीं पड़ेगी। और अब देखिए ज़्यादा पानी फिर से डालेंगे, आधा कप के करीब यहाँ पे हमें इसमें पानी ऐड करना है। और पानी डालकर फिर से स्लरी को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल इस तरह का गाढ़ा सा घोल हमें यहाँ पे तैयार करना है। तो अगर लगे गांठ गुठली है तो आप इसको कुछ देर के लिए रेस्ट पे रख दीजिए, गांठ गुठली अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप मैदे की जगह पे गेहूं के आटा का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चावल के आटा से स्लरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो स्लरी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। चलिए अब चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने ले लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। अगर आप नाश्ता हल्का फुल्का खाना चाहते हैं तो बिना स्लरी में डिप किए आप नाश्ता को 1 चम्मच कुकिंग ऑयल में सेक कर खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। लेकिन नाश्ता बढ़िया क्रंची बने इसके लिए हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो स्लरी में एक एक करके इस तरीके से नाश्ता का पीस हम डिप करते जाएंगे और पैन में ऐड करते जाएंगे। तो ऑयल बढ़िया गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम लो करके एक एक पीस हम इस तरीके से नाश्ता का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक बार में आप जितना नाश्ता आसानी से तल सकते हैं ना उतना ही पैन में डालें। नाश्ता आपस में चिपके ना, टूटे ना, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, नहीं तो पलटते टाइम अगर आप बिगिनर्स हैं ना तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए उतना ही नाश्ता एक बार में आप फ्राई करें जितना आपकी आसानी से तल सकते हैं। और जब भी नाश्ता को फ्राई करें ना तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के छींटे बिल्कुल भी आप पर पड़े ना। कभी कभी ऐसे में ऑयल के छींटे उड़कर पड़ जाते हैं और हाथ पैर जल जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये लीजिए एक एक करके यहाँ पे हमने सारा ही पीस पैन में ऐड कर लिया है। और अगर आप पति के टिफ़िन के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कोई झटपट वाली चटकेदार मज़ेदार सी रेसिपी खोज रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो आप इस नाश्ता को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हल्का फुल्का है, बनाने में भी आसान है और इसको खाने के बाद देर तक भूख नहीं लगेगी। तो एक बार आप मेरे इस तरीके से इस नाश्ता को ज़रूर ट्राई करें। पति के टिफ़िन में आप इसे बनाकर दे सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में आप इसे बनाकर दे सकते हैं, या फिर आपको शाम को कुछ चटाकेदार, कुछ चटपटा खाने का दिल करे ना तो घर की ही चीज़ों से आप इस नाश्ता को बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि बहुत ही कम चीज़ों से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, क्योंकि सूजी दाल वगैरह तो सभी के घरों में लगभग होते ही हैं। और बारिश के रेनी सीजन में दिल करता है ना कुछ चटपटा, कुछ मज़ेदार खाने का, तो आप एक बार इसे इस रेनी सीजन में बनाकर ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए बहुत ही पकौड़ा से ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए एक तरफ से यहाँ पे हम नाश्ता में बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने देते हैं। और इस नाश्ता को ना हम मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अगर लो फ्लेम करके आप इसको सेकेंगे ना तो नाश्ता होगा क्या कि ऑयल ज़्यादा पी लेगा। तो इसे हाई मीडियम करके ही फ्राई करें। और चलिए एक तरफ से यहाँ पे नाश्ते में बहुत ही सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फटाफट से पलटा या फोर्क या चमचा की मदद से हम नाश्ता का सारा ही पीस पलट लेते हैं बिल्कुल आराम से। एक तरफ से अभी नाश्ता काफ़ी सॉफ्ट है तो टूटे ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये लीजिए सारे ही पीसेस को हमने उलट पलट कर इस तरह का क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। और अभी से ही नाश्ता हमारा काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो छनौटा लेंगे और इस तरीके से एक्स्ट्रा ऑयल तिरछा करके निकाल लेंगे नाश्ता का, और नाश्ता को एक प्लेट में निकालते जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो 2 से 3 बैचेस में आप नाश्ता को फ्राई कर लें, या फिर आप कम ऑयल में बना रहे हैं
तो आप केवल 1 चम्मच ऑयल में इसको सेक लें। आप चाहे तो 1 चम्मच देसी घी में नाश्ता को सेक कर तैयार कर सकते हैं। नाश्ता और टेस्टी बनेगा और हेल्दी भी रहेगा। तो ये लीजिए, यहाँ पे बहुत ही झटपट में हमने सारे ही पीसेस को पैन से बाहर निकाल लिया है। अगर आपको यहाँ पर ये लगे कि नाश्ता काफ़ी ऑयली है, तो आप करें क्या कि कुछ देर के लिए नाश्ता को टिश्यू पेपर पे रख दें। वैसे नाश्ता क्रिस्पी होने के वजह से ऑयल बहुत ही कम पीता है और खाने में इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो टेस्टी लगेगा। तो ये लीजिए, अभी नाश्ता को पैन से बाहर निकालने के बाद अब हम झटपट से कर लेते हैं इस सुपर टेस्टी हेल्दी मज़ेदार नाश्ता की झटपट से प्लेटिंग। तो इस ज़बरदस्त टेस्टी नाश्ता को यहाँ पर मैं सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसें। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। आपके घर में छोटी मोटी पार्टी हो तो आप इसे एज ए स्टार्टर बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा करी पत्ता हम वापस से काट काट कर ऊपर से छिड़क देते हैं, जिससे कि रेसिपी का लुक बहुत ही सुंदर आएगा। अगर आपके पास करी पत्ता नहीं है तो यहाँ पे धनिया पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसे धनिया पुदीना की चटनी के साथ या फिर आप इसे दही के साथ सर्व कर सकते हैं, या आप चाय के साथ इसे ऐसे भी खा सकते हैं। छोटी मोटी भूख हो शाम की तो आप इसे बनाकर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, फिर से चलिए दिखाते हैं कि नाश्ता कितना कुरकुरा बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फोक की मदद से मैं आपको ऐसे इसको तोड़ कर यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको ज़रा से भी पसंद आई तो जाते जाते अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एक पीस नाश्ता यहाँ पे मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बनकर ये तैयार हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे बिल्कुल ऐसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।